में सबसे पहला प्रश्न हस्तकला से संबंधित है। देखिए, राजस्थान में चुनरी बंदेज कहाँ की प्रसिद्ध है? राजस्थान में चुनरी बंदेज कहाँ की प्रसिद्ध है? तो कहाँ की प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ये जोधपुर की प्रसिद्ध है। कहाँ की है? जोधपुर की प्रसिद्ध है। तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, जोधपुर में बंदेज का कार्य कहाँ से आया था? जोधपुर में बंदेज का कार्य कहाँ से आया था? तो दोस्तों कहाँ से आया था ये? तो ये आया था दोस्तों मुल्तान से। कहाँ से आया था? मुल्तान से आया था ये बंदेज का कार्य। ठीक है, तो अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। याद रखना है आपको। आगे देखिए दोस्तों, अपना इसमें 3 नंबर का प्रश्न है, जोधपुर में बंदेज का कार्य किस जाति द्वारा किया जाता है? जोधपुर में बंदेज का कार्य किस जाति द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है दोस्तों कौन सी जाति द्वारा? तो ये चढ़वा जाति के द्वारा। याद रखना, चढ़वा जाति के द्वारा जोधपुर में बंदेज का कार्य है वो किया जाता है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 4 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, बंदेज कला द्वारा 5 रंगों से रंगा गया साफा क्या कहलाता है? बंदेज कला द्वारा 5 रंगों से रंगा गया साफा क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें बावरा। क्या कहलाता है? बावरा। 5 रंगों से रंगा गया साफा क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है दोस्तों बावरा। तो इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बावरा। नेक्स्ट आगे देखिए, इसमें 5 नंबर का प्रश्न है, 2 बार रंग निकालकर बंदेज किया गया साफा कहलाता है? 2 बार रंग निकालकर बंदेज किया गया साफा कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है दोस्तों मोटरा। ठीक है, मोटरा कहलाता है ये। और 5 बार बावरा। ठीक है, तो अपना इसमें राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें सुआ, बेल, त्रिबुंदी, संगम, पीला, मोटड़ा, डाबा, लाडू, पतंगा, चौखाना तथा धनक आदि किसके प्रकार हैं? तो दोस्तों ये किसके प्रकार हैं? तो ये प्रकार है चुनरी के प्रकार हैं। ये किसके प्रकार हैं? ये चुनरी के प्रकार हैं। याद रखना है आपको। तो इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये चुनरी के प्रकार हैं, याद रखना आपको। आगे देखिए, 7 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, छपाई के लिए प्रसिद्ध बगरू तथा काला डेरा नामक स्थान कहाँ पर है? बताइए, छपाई के लिए प्रसिद्ध है बगरू तथा काला डेरा नामक स्थान है, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों कहाँ पर है? तो ये जयपुर में है। तो इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, इसमें 8 नंबर का प्रश्न है, सुजानगढ़ किस जिले में स्थित है जो बंदेज कार्य के लिए प्रसिद्ध है? सुजानगढ़ किस जिले में स्थित है जो बंदेज कार्य के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये सुजानगढ़ कहाँ पर है? चूरू में। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें पोमचा सामान्यतः किसे पहनाया जाता है? पोमचा सामान्यतः किसे पहनाया जाता है? तो ये दोस्तों पहनाया जाता है किसे? तो ये नवजात शिशु की मां को पहनाया जाता है। नवजात शिशु की मां को पहनाया जाता है पोमचा। तो इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 10 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, सामान्यतः राजस्थान में पोमचा कहाँ का प्रसिद्ध है? सामान्यतः राजस्थान में पोमचा कहाँ का प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पोमचा है वो कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये सवाई माधोपुर का प्रसिद्ध है पोमचा। याद रखना। ठीक है, पोमचा कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये सवाई माधोपुर का ये प्रसिद्ध है पोमचा। याद रखना, बहुत ही अच्छा और शानदार प्रश्न आप इसको कह सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह है इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, कपड़े पर अलंकरण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कपड़े पर अलंकरण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों गोटे का प्रयोग किया जाता है, यानी कि गोटा का। तो इसमें राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, इसमें गोटा कार्य कहाँ का प्रसिद्ध है? गोटा कार्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है दोस्तों खंडेला, सीकर, बिनाय, अजमेर, जयपुर, इन सभी का दोस्तों प्रसिद्ध है गोटा कार्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 13 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, खजूर की पत्तियों वाले अलंकरण युक्त गोटे को क्या कहते हैं? खजूर की पत्तियों वाले अलंकरण युक्त गोटे को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसको? तो इसको कहते हैं दोस्तों लहर गोटा। क्या बोलते हैं? लहर गोटा। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, लहर गोटा। आगे देखिए, कम चौड़ा वाला खजूर अलंकरण वाला गोटा क्या कहलाता है? कम चौड़ा वाला खजूर अलंकरण वाला गोटा क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है दोस्तों इसमें नक्शी कहलाता है। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, नक्शी कहलाता है। आगे देखिए, इसमें 15 नंबर का प्रश्न है, यदि लप्पा में चौड़ाई कम हो तो उसे क्या कहते हैं? यदि लप्पा में चौड़ाई कम हो तो उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे कहते हैं क्या? तो उसे कहते हैं लप्पी। क्या बोलते हैं? लप्पी बोलते हैं। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, इसमें 16 नंबर का प्रश्न है, चौदानी, सतदानी, नौदानी आदि का संबंध है वो किससे है? तो दोस्तों बताइए किससे है इनका संबंध? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों गोटे से संबंध है इनका। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 17 नंबर प्रश्न है, देखिए, गोखरू, बाकड़ी, बिजिया और चंपाकली का संबंध निम्न में से किससे है? गोखरू, बांकड़ी, बिजिया और चंपाकली का संबंध है वो निम्न में से किससे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों गोटा से है। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 18 नंबर का प्रश्न है, सुनहरे तार को क्या कहा जाता है जिन्हें कपड़े में प्रयुक्त किया जाता है? सुनहरे तार को क्या कहा जाता है जिन्हें कपड़े में प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कलाबतू। क्या कहते हैं उसको? कलाबतू कहते हैं। तो इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कलाबतू। ठीक है, नेक्स्ट 19 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, जाजम कला कहाँ की प्रसिद्ध है? ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, जाजम कला है ये कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये है दोस्तों कहाँ की? तो देखिए, चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है जाजम कला। ठीक है, और गाड़िया लोहार की महिलाओं के कपड़े हैं वो इसी प्रिंट में बनाए जाते हैं।
झाजम कला में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर। ठीक है, याद रखना आपको, इसमें बहुत ही अच्छा और शानदार प्रश्न है। आगे देखिए इसमें 20 नंबर का प्रश्न है, सूती या रेशमी कपड़े पर बादले से छोटी छोटी बिंदकी की कढ़ाई क्या कहलाती है? सूती या रेशमी कपड़े पर बादले से छोटी छोटी बिंदकी की कढ़ाई क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों मुकेश कहलाती है। क्या कहलाती है? मुकेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए इसमें दुल्हन की ओढ़नी को क्या कहते हैं? दुल्हन की ओढ़नी को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसको बोलते हैं पौंरी। क्या बोलते हैं? पौंरी। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, पौंरी। आगे देखिए इसमें दो रुखी ओढ़नियां कहाँ की प्रसिद्ध रही है? दो रुखी ओढ़नियां कहाँ की प्रसिद्ध रही है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ये है कहाँ की प्रसिद्ध? तो ये अलवर की प्रसिद्ध है। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अलवर की। आगे देखिए नमदा कला के लिए प्रसिद्ध है। नमदा कला, ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, नमदा कला है, ये कहाँ का प्रसिद्ध है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें टोंक का। ठीक है, नमदा कला है वो कहाँ का प्रसिद्ध है? तो वो टोंक का है दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन है वो सारे गलत दे रखे हैं। टोंक का प्रसिद्ध है दोस्तों नमदा कला, याद रखना है आपको, इसमें टोंक का प्रसिद्ध है नमदा कला। आगे देखिए इसमें कपड़े पर की जाने वाली मलिर प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है? कपड़े पर की जाने वाली मलिर प्रिंट है वो कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है दोस्तों कहाँ की? तो ये बाड़मेर की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है मलिर प्रिंट? तो ये बाड़मेर की प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए इसमें 26 नंबर का प्रश्न है, प्रिंट के लिए प्रसिद्ध सांगानेर तथा बगरू कहाँ पर स्थित है? सांगानेर और बगरू कहाँ पर है? तो ये जयपुर में है। कहाँ पर है? जयपुर में। तो इसका राइट आंसर ये नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें 27 नंबर का प्रश्न है, खंडेला के उमेश चंद्र शर्मा तथा उदयपुर के डॉक्टर अब्दुल मजीद किस कला के लिए प्रसिद्ध रहे हैं? खंडेला के उमेश चंद्र शर्मा तथा उदयपुर के डॉक्टर अब्दुल मजीद किस कला के लिए प्रसिद्ध रहे हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें बातिक कला के लिए ये प्रसिद्ध रहे हैं। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए खंडेला किस जिले में स्थित है? तो खंडेला कहाँ पर है? कौन से जिले में है? तो दोस्तों ये सीकर जिले में स्थित है खंडेला। नेक्स्ट आगे देखिए खेसले क्या होते हैं? खेसले क्या होते हैं? तो दोस्तों खेसले हैं वो ओढ़ने की मोटी सूती चादर होती है। ओढ़ने की मोटी सूती चादर या चादर होती है उसको बोलते हैं खेसले। तो इसका राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए इसमें राजस्थान में खेसले कहाँ के प्रसिद्ध हैं? तो दोस्तों राजस्थान में खेसले कहाँ के प्रसिद्ध हैं? तो ये प्रसिद्ध है दोस्तों लेटा के। कहाँ के प्रसिद्ध है खेसले? तो ये लेटा के प्रसिद्ध हैं दोस्तों। और लेटा कहाँ पर है? तो ये जालोर में है, याद रखना है आपको। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए खेसले के लिए प्रसिद्ध लेटा कौन से जिले में है? तो मैंने भी आपको बताया लेटा है वो कहाँ पर है? तो ये जालोर में है। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें बकरी के बालों से बनने वाली जट पट्टियों की बुनाई का केंद्र कहाँ स्थित है? बकरी के बालों से बनने वाली जट पट्टियों की बुनाई का केंद्र है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये केंद्र स्थित है दोस्तों कहाँ पर? तो ये जसोल में स्थित है। कहाँ पर है? जसोल में स्थित है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें जटपट्टी के लिए प्रसिद्ध जसोल कौन से जिले में स्थित है? तो जसोल है वो कौन से जिले में स्थित है? तो दोस्तों ये जसोल है ये बाड़मेर में स्थित है। कहाँ पर है? बाड़मेर में। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए मेवाड़ महाराणा की पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति क्या कहलाता था? मेवाड़ महाराणा की पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति क्या कहलाता था? तो ये कहलाता था दोस्तों क्या? छापदार कहलाता था। क्या कहलाता था? छापदार। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए किस रियासत में पगड़ी बांधने वाले व्यक्ति को बंदेरा कहा जाता था? कहा जाता है, बताइए किस रियासत में पगड़ी बांधने वाले व्यक्ति को बंदेरा कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें जयपुर। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जयपुर। आगे देखिए इसमें 36 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए खिड़किया पाग, तख्तशाही पाग, जसवंतशाही पाग, जालिमशाही पाग तथा विजयशाही पाग किस स्थान की प्रसिद्ध रही है? तो ये कौन से स्थान की प्रसिद्ध रही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों जोधपुर की ये प्रसिद्ध रही है। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें 37 नंबर का प्रश्न है, जोधपुरी सापा किस महाराजा के शासनकाल में प्रारंभ माना जाता है? जोधपुरी सापा किस महाराजा के शासनकाल में प्रारंभ माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों जसवंत सिंह द्वितीय। तो इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जसवंत सिंह द्वितीय। 38 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए उदयशाही, अमरशाही, अरसीशाही, भीमशाही, स्वरूपशाही पगड़ियां कहाँ की प्रसिद्ध रही हैं? उदयशाही, अमरशाही, अरसीशाही, भीमशाही, स्वरूपशाही पगड़ियां कहाँ की प्रसिद्ध रही हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये कहाँ की प्रसिद्ध रही है? तो ये अजमेर की प्रसिद्ध रही है। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें राजशाही पगड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है? राजशाही पगड़ी है कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये दोस्तों जयपुर की प्रसिद्ध है राजशाही पगड़ी। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें नकली, असली जरी तथा जरीदार पल्लू वाली पगड़ियां कहाँ की प्रसिद्ध है? नकली, असली जरी तथा जरीदार पल्लू वाली पगड़ियां कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है दोस्तों कहाँ की? तो ये अलवर की प्रसिद्ध है। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए मसूरिया राजस्थान में कहाँ की प्रसिद्ध है? मसूरिया राजस्थान में कहाँ की प्रसिद्ध है? ये तो सभी को पता होगा दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा कैथून कोटा। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, कैथून कोटा। आगे देखिए सूत और सिल्क से बना तनसुक कहाँ का प्रसिद्ध है? सूत और सिल्क से बना तनसुक कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है दोस्तों कहाँ का? तो ये प्रसिद्ध है मांगरोल, बारा का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर।
आगे देखिए इसमें राजस्थान में मलमल का कार्य कहाँ का प्रसिद्ध है? राजस्थान में मलमल का कार्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है दोस्तों मथानिया का। कहाँ का प्रसिद्ध है? मथानिया का ये प्रसिद्ध है मलमल का कार्य। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए राजस्थान के किस जिले में मथानिया स्थित है? तो मथानिया कहाँ पर स्थित है? तो ये है दोस्तों जोधपुर में। मथानिया कहाँ पर है? जोधपुर में। तो इसमें राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए सुनहरे धागों से कढ़ाई का कार्य क्या कहलाता है? सुनहरे धागों से कढ़ाई का कार्य क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है दोस्तों इसमें जरदोजी हिरण्य वस्त्र। जरदोजी हिरण्य वस्त्र ये सुनहरे धागों की कढ़ाई का कार्य कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें राजस्थान में टांकला की दरिया कहाँ की प्रसिद्ध है? राजस्थान में टांकला की दरिया है वो कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है दोस्तों नागौर जिले की। कहाँ की प्रसिद्ध है? टांकला दरिया है ये नागौर की प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए इसमें सालावास की दरिया किस जिले की प्रसिद्ध है? सालावास की दरिया है ये कौन से जिले की प्रसिद्ध है? तो ये जोधपुर की प्रसिद्ध है दोस्तों। कहाँ की प्रसिद्ध है? जोधपुर की। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तों अपने इसमें सालावास, जोधपुर नहीं, इसमें जयपुर कर लेना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सालावास की दरिया कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये जयपुर की प्रसिद्ध है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों अपना इसमें निम्न में से सूती खादी उत्पाद कौन सा है? निम्न में से सूती खादी उत्पाद है वो कौन सा है बताइए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा? तो वो है गाडा, रेजा या रेजी, खेस, दरी, दो सूती, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए ऊनी खादी का मुख्य उत्पाद कौन सा है? ऊनी खादी का मुख्य उत्पाद कौन सा है? तो वो है दोस्तों इसमें पटु, सोल, हिरावल, बर्डी, लोई, कोटिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें टुकड़ी नामक ओढ़ने का वस्त्र राज्य में कहाँ का प्रसिद्ध है? टुकड़ी नामक ओढ़ने का वस्त्र राज्य में कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है दोस्तों कहाँ का? तो ये जालोर और मारोट दोनों का प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों की। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए इसमें थिरमा नामक शहर किस जिले की प्रसिद्ध है? थिरमा नामक शहर किस जिले की प्रसिद्ध है? राइट आंसर हो जाएगा इसका वो है इसमें पहुना, चित्तौड़गढ़। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, पहुना, चित्तौड़गढ़। आगे देखिए बाड़मेर जिले का बालोतरा किस कला के लिए प्रसिद्ध है? बाड़मेर जिले का बालोतरा किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें कपड़े पर छपाई। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कपड़े पर छपाई। आगे देखिए मोहम्मद यासीन छिपा की प्रसिद्धि किस कार्य में रही है? मोहम्मद यासीन छिपा की प्रसिद्धि किस कार्य में रही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों छींट की छपाई। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, छींट की छपाई। आगे देखिए 54 नंबर का प्रश्न है कांच कसीदाकारी कार्य राज्य में सर्वाधिक कहाँ का प्रसिद्ध है? कांच कसीदाकारी कार्य राज्य में सर्वाधिक कहाँ का प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बाड़मेर, जैसलमेर का। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए कांच कसीदाकारी के लिए प्रसिद्ध रमा देवी किस जिले की है? कांच कसीदाकारी के लिए प्रसिद्ध रमा देवी किस जिले की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बाड़मेर की। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बाड़मेर की। आगे देखिए इसमें विभिन्न मूल्यवान आभूषणों पर रंगों द्वारा चित्रकारी को क्या कहते हैं? तो रंगों द्वारा चित्रकारी को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं दोस्तों मीनाकारी। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मीनाकारी। आगे देखिए पर्सिया या फाइनेसिया किसका प्राचीन नाम था? पर्सिया या फाइनेसिया किसका प्राचीन नाम था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ईरान का। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 58 नंबर का प्रश्न है महाराजा मान सिंह ने लाहौर से लाए गए हरि सिंह, अमर सिंह, किशन सिंह, गोबा सिंह तथा श्याम सिंह कलाकार किस कला में सिद्धस्त थे? बताइए कौन सी कला में सिद्धस्त थे? तो ये दोस्तों मीनाकारी कला के अंदर सिद्धस्त थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए जयपुर के सिटी पैलेस में हुनरी मदरसा किसके शासनकाल में खोला गया? जयपुर के सिटी पैलेस में हुनरी मदरसा किसके शासनकाल में खोला गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें राम सिंह के शासनकाल में ये खोला गया था हुनरी मदरसा। तो इसका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए वर्तमान में राजस्थान में किस स्थान की मीनाकारी प्रसिद्ध है? तो कौन से स्थान की मीनाकारी प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ये जयपुर की प्रसिद्ध है ये मीनाकारी। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए राजस्थान में थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो राजस्थान में थेवा कला है वो कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है थेवा कला। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, प्रतापगढ़ की। आगे देखिए थेवा कला के लिए प्रतापगढ़ का कौन सा परिवार प्रसिद्ध रहा है? तो दोस्तों थेवा कला के बारे में तो आप सभी को पता होगा, काफी ज्यादा प्रसिद्ध है थेवा कला। और कांच में सोने की कारीगरी में आभूषण बनाए जाते हैं, ठीक है। और इसका जो मुख्य केंद्र है वो प्रतापगढ़ है और इसका प्रवर्तक है थेवा कला का वो है दोस्तों नाथूजी सोनी, ठीक है। और इसी कला से संबंधित महेश राज सोनी को पद्मश्री भी मिल चुका है, ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। और एक नाम है दोस्तों जस्टिन वकी, ये एक अंग्रेज अधिकारी था जिसने थेवा कला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय बनाया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोनी परिवार। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों अपना इसमें 63 नंबर का प्रश्न है श्री राम प्रसाद सोनी, शंकरलाल राज सोनी, सॉरी ऊपर वाला जो प्रश्न है वो देखना एक बार फिर से। थेवा कला के लिए प्रसिद्ध प्रतापगढ़ का कौन सा परिवार है वो प्रसिद्ध रहा है? तो दोस्तों सोनी परिवार नहीं, राज सोनी परिवार होगा। क्या नाम होगा? राज सोनी परिवार। कभी आप सोनी परिवार कर दो तो गलत हो जाएगा,
ठीक है, अभी तक आपने सोनी परिवार ही पढ़ा है, लेकिन अपने को राज सोनी परिवार करना है अगर ऑप्शन में आता है तो। यहाँ पे नाम देखिए दोस्तों, श्री राम प्रसाद सोनी, शंकरलाल राज सोनी, वेणीराम राज सोनी, राजविलास राज सोनी, रामनिवास राज सोनी किस कला के लिए प्रसिद्ध रहे हैं? तो यहाँ पे राज सोनी आ रहा है, तो ये थेवा कला के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। ठीक है, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, प्रतापगढ़ के किस व्यक्ति को थेवा कला के लिए 2015 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो पद्मश्री पुरस्कार को पद्मश्री पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो महेश राज सोनी को। ठीक है, महेश राज सोनी को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, पोट्री कला का उद्भव कहाँ से माना जाता है? ये तो सभी को पता होगा, पोट्री कला का जो उद्भव है वो दोस्तों माना गया है कहाँ से? तो ये कुवैत से माना गया है। कहाँ से माना गया है? ये कुवैत से माना गया है। ये आपको इसमें याद रखना है, बहुत ही अच्छा और शानदार प्रश्न है। ठीक है, कुवैत से याद रखना है आपको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी कुवैत से नहीं, पोट्री कला का उद्भव कहाँ से माना गया है? तो ये माना गया है दोस्तों दमिश्क से। दमिश्क इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ से? दमिश्क इसका राइट आंसर हो जाएगा, पोट्री। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, इसमें यहाँ पे ब्लू पोट्री की बात नहीं हो रही, सिर्फ पोट्री की बात हो रही है। आगे देखिए, ब्लू पोट्री राजस्थान में कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ब्लू पोट्री है ये राजस्थान की कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये जयपुर की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। और कृपाल सिंह शेखावत को इसके लिए पद्मश्री भी मिल चुका है। याद रखना, चीनी मिट्टी के सफेद बर्तनों पर नीले रंग के चित्र बनाए जाते हैं ब्लू पोट्री के अंदर। ठीक है, ये नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, जयपुर में ब्लू पोट्री का उदय किसके शासनकाल में हुआ? तो किसके शासनकाल में हुआ? तो ये हुआ था दोस्तों सवाई राम सिंह के शासनकाल में हुआ था। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें अनिल दोराया, गोपाल सैनी, कृपाल सिंह शेखावत, दुर्गालाल, हनुमान सहाय आदि किस कला से संबंधित रहे हैं? तो ये कौन सी कला से संबंधित रहे हैं? तो ये दोस्तों पोट्री कला से संबंधित रहे हैं। तो इसका राइट आंसर ये नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, पोट्री कला से। आगे देखिए, इसमें 69 नंबर प्रश्न है, स्वर्गीय नाथीबाई किस कला के लिए प्रसिद्ध रही थी? स्वर्गीय नाथीबाई किस कला के लिए प्रसिद्ध रही थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों पोट्री कला के। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान में डबल कटवर्क पोट्री या कागदी पोट्री कला की प्रसिद्ध है। राजस्थान में डबल कटवर्क पोट्री या कागदी पोट्री कला की प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें अलवर। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अलवर। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा स्थान राजस्थान में ब्लैक पोट्री के लिए प्रसिद्ध है? निम्न में से कौन सा स्थान राजस्थान में ब्लैक पोट्री के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्लैक पोट्री के लिए वो है कोटा। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कोटा। नेक्स्ट, निम्न में से किस व्यक्ति को उस्ता कला के लिए पद्मश्री अलंकरण प्रदान किया गया है? निम्न में से किस व्यक्ति को उस्ता कला के लिए पद्मश्री अलंकरण प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सा? तो वो है हिसामुद्दीन उस्ता को। हिसामुद्दीन उस्ता को उस्ता कला के लिए पद्मश्री पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट, आगे देखिए, इसमें किस व्यक्ति को ब्लू पोट्री के कारण पद्मश्री अलंकरण किया गया? तो कौन से व्यक्ति को किया गया था ये? तो ये कृपाल सिंह शेखावत को दिया गया था पद्मश्री पुरस्कार। आगे देखिए, इसमें राज्य सरकार ने उस्ता कला के संरक्षण के लिए उस्ता केमल हाइट ट्रेनिंग सेंटर कहाँ चला रखा है? तो ये कहाँ पर चला रखा है? तो ये चला रखा है दोस्तों बीकानेर में। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें ज्योति स्वरूप शर्मा तथा मोहम्मद हनीफ उस्ता किस कला से जुड़े हुए हैं? ज्योति स्वरूप शर्मा तथा मोहम्मद हनीफ उस्ता किस कला से जुड़े हुए हैं? तो ये जुड़े हुए हैं दोस्तों कौन सी कला से? तो ये मुनव्वत कला से जुड़े हुए हैं। ये कौन सी कला से? मुनव्वत कला से जुड़े हुए हैं। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान में टेराकोटा कहाँ की प्रसिद्ध है? टेराकोटा कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है दोस्तों इसमें मोलेला की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, आगे देखिए, इसमें टेराकोटा कला के लिए प्रसिद्ध मोलेला गाँव किस जिले में स्थित है? तो मोलेला गाँव है ये कौन से जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें ये मोलेला है, ये राजसमंद में स्थित है। कहाँ पर है? राजसमंद में स्थित है मोलेला गाँव। ठीक है, आगे देखिए, इसमें राजस्थान की निम्न में से प्राचीनतम कला कौन सी है? तो सबसे प्राचीनतम कला है वो कौन सी है? तो वो है दोस्तों अपने इसमें टेराकोटा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, टेराकोटा। आगे देखिए, निम्न में से किस कला के अवशेष धूलकोट तथा कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? निम्न में से किस कला के अवशेष धूलकोट तथा कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें टेराकोटा। तो इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, टेराकोटा। आगे देखिए, इसमें फड़ कला क्या होती है? फड़ कला क्या होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा फड़ कला है वो क्या होती है? तो लंबे कपड़े पर कैनवास व कपड़े की सहायता से लोक देवता व लोक देवियों की गाथा का चित्रण करना है वो कहलाता है फड़ कला। यानी कि कपड़े पर चित्र बनाकर उनकी गाथा का चित्रण करना। ठीक है, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, पाबूजी की फड़ का वाचन किस जाति के बोपो द्वारा किया जाता है? तो पाबूजी की फड़ का वाचन किस जाति के बोपो द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है दोस्तों नायक या आईडी बोपो की जाति द्वारा। तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, पाबूजी की फड़ का वाचन करते समय कौन से वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो कौन से वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है दोस्तों रावण हत्ता वाद्य यंत्र का। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें शांतिलाल जोशी, दुर्गालाल जोशी, श्रीलाल जोशी आदि किस कला के प्रसिद्ध कलाकार रहे हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों फड़ कला के। तो इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, देवनारायण जी की फड़ का वाचन किन
सॉरी किस जाति के बोपो द्वारा किया जाता है? तो ये तो सभी को पता होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है गुर्जर जाति के बोपो द्वारा किया जाता है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, देवनारायण जी की फड़क वाचन के समय किस वाद्य यंत्र का वादन किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए, इसमें देवनारायण जी की घोड़ी का नाम क्या है? देवनारायण जी की घोड़ी का नाम क्या है? तो वो है दोस्तों लीलागर। कौन, क्या नाम है? लीलागर। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, रामदेव जी की फड़का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? तो किसके द्वारा किया गया? ये किया गया दोस्तों चौथमल जोशी द्वारा। याद रखना, चौथमल जोशी द्वारा रामदेव जी की फड़का चित्रांकन किया गया था। आगे देखिए, रामदेव जी का फड़का वाचन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है किसके द्वारा? तो ये कामड़ जाति के द्वारा किया जाता है रामदेव जी के फड़का वाचन। आगे देखिए, इसमें रामदला व कृष्णदला की फड़ का निर्माण सर्वप्रथम किसने किया? रामदला व कृष्णदला की फड़ का निर्माण सर्वप्रथम किसने किया? तो ये किया था दोस्तों किसने? तो धूल जी ने किया था। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, धूल जी ने किया था ये। आगे देखिए, इसमें 90 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए, रामदला व कृष्णदला की फड़ का वाचन किस क्षेत्र में सर्वाधिक होता है? रामदला व कृष्णदला की फड़ का वाचन किस क्षेत्र में सर्वाधिक होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें हाड़ौती। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, हाड़ौती। आगे देखिए, रामदला व कृष्णदला की फड़ का वाचन किस जाति के बोपो द्वारा किया जाता है? रामदला व कृष्णदला की फड़ का वाचन किस जाति के बोपो द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है भाट जाति के द्वारा। तो इसमें ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, भाट जाति के द्वारा। आगे देखिए, रामदला व कृष्णदला की फड़ के वाचन के समय किस वाद्य यंत्र का वादन किया जाता है? तो कौन से वाद्य यंत्र का वादन किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग है वो नहीं किया जाता है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, लकड़ी पर की जाने वाली कला को क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं काष्ठ कला भी बोलते हैं और खर्रात कला भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें उपरोक्त दोनों। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान में खर्रात कला के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? तो खर्रात कला के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? तो वो है दोस्तों उदयपुर। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, उदयपुर। आगे देखिए, लकड़ी की गणगौर बनाने की कला कहाँ की प्रसिद्ध है? लकड़ी की गणगौर बनाने की कला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है दोस्तों कहाँ की? तो बस्सी चित्तौड़गढ़ की। तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, लकड़ी के खिलौने कहाँ के प्रसिद्ध है? लकड़ी के खिलौने कहाँ के प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है दोस्तों सवाई माधोपुर, उदयपुर के प्रसिद्ध है लकड़ी के खिलौने। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, प्राचीन तथा मध्यकालीन काष्ठ शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। प्राचीन तथा मध्यकालीन काष्ठ शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें जेठाना डूंगरपुर। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें वुडन कार्विंग आर्ट राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ की जाती है? तो कहाँ पर की जाती है सर्वाधिक है? तो ये की जाती है दोस्तों बाड़मेर में। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बाड़मेर में। आगे देखिए, पौराणिक कथाओं पर आधारित देवी देवताओं के भित्ति चित्र धार्मिक स्थलों पर बनाने की कला क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है दोस्तों क्या? तो ये मेथेरन कला कहलाती है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मेथेरन कला। आगे देखिए, राजस्थान में संगमरमर की मूर्तियां कहाँ की प्रसिद्ध है? तो संगमरमर की मूर्तियां है ये कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है दोस्तों जयपुर की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये आज मैंने आपको जो राजस्थान में हस्तकला से संबंधित टॉप 100 प्रश्न है वो कंप्लीट करवाए हैं। ठीक है, राजस्थान